नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो इस माह में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे मेष लग्न वालों के लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है, वैसे ही मैं आपके लिए बोलूँगी आपके लिए भी मुझे ये पॉजिटिव मंथ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस मंथ में मैं जो नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि आपके लग्न के स्वामी, जो लग्न के स्वामी नहीं है वो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, वो तुला राशि में ही रहेंगे। मतलब शुक्र देव तुला राशि में ही रहेंगे 2 सितंबर से, और क्योंकि वो तुला राशि में रहेंगे और उन पर रहेगी राहु की दृष्टि, तो इसलिए ये माह बहुत स्पेशल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। छठे भाव में जब भी लग्न का स्वामी जाता है तो इट मेक्स यू वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड वहाँ पे राहु की दृष्टि आती है। राहु 10वें भाव में इसलिए बोला जाता है राहु 10 में दुनिया बस में, क्योंकि राहु 10वें भाव में बैठ के आपके कंपटीशन को, आपके शत्रुओं को नाश कर देता है, खत्म कर देता है। आप कभी देखेगा जिन लोग के राहु 10 में होता है और जितने भी लोग उसके आसपास अगर उससे घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी भी तरीके से उसको परेशान करते हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, या तो झुक जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राहु किसी को भी अपने आगे बड़ा होता नहीं देख सकता, क्योंकि उसको वो हाइट अचीव करनी है। तो ऑब्वियसली आप अगर कुछ ना भी करें राहु दसम वाले लोग अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो राहु स्वयं, उसकी एनर्जी ऐसी है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे शुक्र देव के साथ वो प्रबल योग बनाएंगे, तो माइंड डेट ये आपके लिए बहुत स्पेशल टाइम पीरियड है फॉर गेनिंग लॉट ऑफ मनी। ठीक है। छठा भाव उपजय भाव है, दसम भाव उपजय भाव है। आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है करियर में। आप कुछ अचीव कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब विथ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सैलरी, गुड जॉब, सक्सेसफुल करियर। इस टाइम पीरियड पे कोई कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं, कुछ अपने कंफर्ट के लिए कोई बाय कर सकते हैं चीज़, ये भी यहाँ पे दिखती है। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बट अपनी थोड़ी सी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिख रहा है, क्योंकि ट्रांजिट ही लग्न के स्वामी का इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा हो रहा है, आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। उसके अलावा शनि देव इस वक्त वक्री रहेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में योग कारक ग्रह का वक्री होना, इट्स सुपर 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 स्ट्रॉन्ग। शनि वक्री अक्सर लोग ये बोलते हैं शनि वक्री जो होता है धीमी चाल चलता है, ये उससे मुझे लगता है कि लोगों के चार्ट में शायद या तो खुद शनि वक्री नहीं है या उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। क्योंकि मेरे चार्ट में शनि वक्री है तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है शनि वक्री कैसे बिहेव करता है। शनि वक्री शनि मार्गी की तरीके बिल्कुल भी नहीं बिहेव करता है। शनि मार्गी एक नॉर्मल तरीके से चलता है, डिले करता है चीज़ों में, थोड़ा सा आपको आपसे ज़्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन आपको फिर एंड में एक टाइम पीरियड पे रिजल्ट दे देता है जब उसको देना होता है। ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो, 20s में ही हो जाए या आपको 30s में मिले, बट दे देता है, देन इट बिकम्स स्टेबल इन योर लाइफ। लेकिन जब मैं शनि वक्री की बात करती हूँ तो ये राहु की तरीके प्रभाव करता है। अब ये 11वें भाव में शनि वक्री हुआ है, तो ये कुंभ राशि का भी प्रभाव देगा, मीन राशि का भी देगा, और जहां जहां दृष्टि कर रहा है वहां पे भी देगा। राहु ऑलरेडी स्ट्रांग है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, दसम भाव में है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है वो धन के लिए, संपन्नता के लिए, वैभव के लिए, जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजते हैं? वहाँ बजते हैं जहाँ पर कुछ अच्छा, बड़ा और अचीव करने वाला हो रहा होता है, वहाँ पे बचते हैं। तो दसम भाव में है, आपका स्टेटस राइज करिएगा, करियर में बूस्ट मिलेगा। और ये जो शनि वक्री हैं ये आपके कुंभ राशि को भी एक्टिवेट करेंगे। डबल राहु रहेंगे दसम भाव में, तो आपका करियर बूस्ट करेगा, स्टेटस राइज करेगा, आप बहुत कुछ, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पे लग्न भी जो रहेगा, वो लग्न जो है वो आपको थोड़ा सा आलसी बना सकता है, डीले कर सकता है, आपको थोड़ा सा आलसी बनाएगा, डीले करेगा चीज़ों में। आप देखेंगे आप परिश्रम तो कर रहे हैं, पर आपको इतना ज़्यादा, मतलब आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत करें, बट मेहनत करने के बाद भी आपको उतना शायद रिजल्ट ना मिल रहा हो। लेकिन ये जो शनि वक्री हैं, ये क्योंकि आपकी कुंभ राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं, अब जो दृष्टि लग्न पे जाएगी, ये वक्री शनि की दृष्टि और साथ में राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में होना और शुक्र का इसी माह में पॉजिटिव होना, राहु की दृष्टि भी होना शुक्र पे, तो ये आपके लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। शनि की दृष्टि भी होने पे आपको ये आलसी नहीं बनाएगा, बल्कि आपको गो गेटर बनाएगा। आप चाहेंगे कि आप उसको ग्रैब करें उस अपॉर्चुनिटी को, उसके लिए आप मेहनत अब करेंगे, यहाँ पे डबल मेहनत करेंगे। ठीक है। फिर उसके साथ साथ यही शनि आपके पंचम भाव को देखेगा, तो अब आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करेंगे,
बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, आपके बच्चे भी मेहनत करेंगे, रिलेशनशिप को आप सीरियसली लेंगे, आगे बढ़ने के लिए, अपने नेम फेम स्टेटस के लिए काम करेंगे। उसके अलावा भी आपकी लाइफ में अष्टम भाव भी एक्टिवेट कर रहा है, तो कुछ भी अष्टम भाव से जुड़े हुए काम है, चाहे इनहेरिटेंस है या आप खुद कोई एनालिसिस रिसर्च का R&D का काम करते हैं, तो आप वहाँ पे ग्रो करते हुए दिखेंगे। सडन आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। देखिए सडन जब कोई चेंजेस होते हैं ना, देखिए डबल राहु का इफेक्ट रहेगा इस वक्त आपके 10वें भाव में, डबल राहु और सिंगल राहु आपके 11वें भाव में। तो इस क्योंकि मैं कहती शनि वक्री को मैं राहु जैसा बिहेव करता हुआ देखती हूँ, तो जब अष्टम भाव एक्टिवेट होता है, अष्टम भाव पे इनका इफेक्ट होता है दृष्टि से, तो चीज़ें अचानक से होती है और ये हमेशा अचानक से ही देते हैं। तो 10वें भाव में एक्टिवेशन, तो आपको सडन करियर में राइज मिल सकता है, आपको सडन अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो, ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें हो। और आप देखेंगे अभी शनि क्योंकि 11वें भाव में, तो कट ऑफ करेंगे लोगों से, आपको लोगों से कट ऑफ करेंगे, खासकर आप उन लोगों को छोड़ देंगे जो आपके लाइफ में मीनिंगफुल नहीं है इंस्टेड, ठीक है। इंस्टेड जस्ट वो आपकी लाइफ में है, एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, नेगेटिविटी लेके आते हैं, तो आप इंस्टेड उनको तो सबसे पहले छोड़ देंगे। और ऐसे लोग भी आप जो जिनसे आपको लगता है इनसे आपको कुछ भी योगदान नहीं मिलना है, आप शायद उनसे भी ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें। तो ये आपको डिटैचमेंट की तरफ थोड़ा सा लेके जाता है शनि यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि मंगल इस वक्त मिथुन राशि में रहेंगे 17 सितंबर तक, जब तक कि मिथुन राशि में रहेंगे दूसरे भाव में। मंगल खासकर उनको ऊर्जा मिलेगी, राहु की धनिष्ठा नक्षत्र में राहु रहेंगे तो दूसरे भाव में। वाणी पे ध्यान रखिएगा, गुस्सा उस्सा आ सकता है, तो क्रोध में आप कुछ बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, गुस्सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन आप धन के लिए इतने ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप पूरे अग्रसर होके धन को जोड़ने में, बढ़ाने में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। फिर उसके बाद यही जब मंगल आपके 18 सितंबर को चले जाएंगे कर्क राशि में, जहाँ पे बृहस्पति उच्च के हैं, तो आप देखेंगे नीचाभिलाषी हो जाएंगे। नीचाभिलाषी होने के साथ साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। एक तो पहले नीचाभिलाषी होंगे जब मिथुन राशि में बिल्कुल एंड में होंगे और कर्क की तरफ जा रहे होंगे, तो नीचाभिलाषी होंगे, और जैसे ही वो कर्क में जाएंगे तो वो नीच रहते हुए, क्योंकि उच्च का ग्रह वहाँ पे है, तो नीच भंग राजयोग भी बना देंगे। अब क्योंकि दोनों ही बृहस्पति और जो मंगल है ना, दोनों ही आपके लिए कारक ग्रह नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दे आर फंक्शनल मेलेफिक फॉर दिस लग्न। तो इस वजह से यहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों को इस समय में पीड़ा हो सकती है, उनको कष्ट हो सकते हैं, उनको कुछ परेशानी आ सकती है, या उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने नहीं होंगे। क्यों इतने नहीं होंगे? क्योंकि बृहस्पति जो है वो नेचुरली बेनिफिक हैं। वो अगर उच्च के हुए हैं, भले ही इस लग्न के लिए वो फंक्शन बेनिफिक है, स्टिल वो एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं थर्ड हाउस में। तो कुछ आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको इश्यूज हो सकते हैं, या उनको कोई इशू आ सकता है, लेकिन स्टिल वो उनको कुछ पॉजिटिव एनर्जी देके जाएंगे। यहाँ से आपका लक राइज करता हुआ दिखेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए, शादी का योग बनता है, बिजनेस ग्रो करने का योग बनता है। उसके अलावा भी आप ये देखेंगे कि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें और भी देखेंगे, जैसे अब जैसे ये जो बृहस्पति हैं और मंगल हैं यहाँ पे, अब ये जो मंगल हैं, ये मंगल आपको बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। मंगल यहाँ पे आपके 12वें भाव के, 7वें भाव के मालिक हैं। तो 12वें भाव के जो मालिक होते हैं वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव में ट्रैवल्स लेके आते हैं। यहाँ पे आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्ट्रांगली दिखता है कि इस टाइम पे आपके ट्रैवल्स होते हुए नजर आएंगे आपको। और राहु आपके धन भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो राहु धन ज़रूर आपको लेके आएंगे, विदेशों से लेके आएंगे, आपके ट्रैवल्स होंगे उस समय में। तो जब से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, आपके ट्रैवल्स और आपका खर्चा, ट्रैवल, ये सब चीज़ें ज़रूर बढ़ने वाली है, और आपको विदेश से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनना आपका, इन सब चीज़ों पे आपका कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे वहाँ पे, MNC से, या ऐसे आप कंपनीज़ में भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। फिर देखिए उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं बात करती हूँ, शनि की बात की, शुक्र की बात की, राहु की, बृहस्पति की बात की, देखिए केतु इस वक्त आपके चौथे भाव में है, और केतु के साथ यहाँ पे सिंह राशि में बुध और सूर्य भी रहेंगे। सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध रहेंगे
7 सितंबर को वो कन्या राशि में चले जाएंगे और सूर्य रहेंगे 17 सितंबर तक सिंह राशि में। तो सिंह राशि में केतु के साथ सूर्य और बुध का होना बहुत स्ट्रांग है, बुधादित्य योग। और यहाँ पे अगर सूर्य अपनी ही राशि में है तो घर पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, भले ही डिटैच हो लेकिन आपके घर में कुछ पावरफुल और अच्छी चीज़ें हो सकती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें हो सकती है, मतलब कुछ नया आपकी मदर से जुड़े हुए कुछ काम हो सकते हैं, या फिर आपके घर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो आप बदलाव चाह रहे थे करना घर से जुड़े हुए, वो बदलाव उस पे आप कुछ खर्चे कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ बदलाव कर सकते हैं, मदर से जुड़े हुए कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं घर में, लेकिन एक पॉजिटिव नोट में वो चीज़ होगी, ठीक है। उसको एंड करेंगे, कुछ जो जो भी चीज़ है मदर से जुड़ी हुई या किसी और चीज़ से घर से जुड़ी हुई, क्योंकि केतु बैठा है ना, उस चीज़ को एंड करवाएगा, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करवाएगा। अब आप उसको नया फ्रेश तरीके से शुरुआत करोगे, उस घर घर में कुछ नई फ्रेश तरीके से शुरुआत करोगे और किसी चीज़ का एंड करोगे, ठीक है, ऐसा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है किसी का कुछ पेंडिंग काम कुछ बना हो, घर से जुड़ा हो या मदर से जुड़ा हो, आपने उसको पूरी तरीके से आपने उसको फिनिश करा दिया, जो आपके लिए पॉजिटिविटी भी लेके आया हो और आप खुश भी हो अंदर से और आप रिलैक्स्ड भी हो, एंड फाइनली वो चीज़ एंड हो गई और एक नई फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है। देन बुधादित्य योग जब चौथे भाव में बनता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। और जो बुध है वो आपके पंचम भाव का दूसरे भाव को मालिक है, आपके लगने के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा फीलिंग आएगा, आपको एक अच्छा फील आएगा, आप अच्छा फील करोगे एंड आपको ये समझ में आएगा कि फाइनली आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जो अब आपको या तो आपके एजुकेशन में या आपकी लाइफ में एक बूस्ट दे रहा है, ठीक है। चाहे वो धन का हो, चाहे अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो हो सकता है आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छा करें, या आप ये चाहते थे कि आप खुद अपनी एजुकेशन में अच्छा करें, या आप चाहते थे कि एटलीस्ट मेरे बच्चे कुछ अच्छा करें अपनी एजुकेशन में, या फिर आप ये चाहते थे कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे ऐसा हो, या फिर एक चाइल्ड बर्थ के लिए इंडिकेशन भी दिखता है। ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप चाह रहे थे तो ये पॉजिटिव टाइम पीरियड है, आपको बहुत अच्छा होते हुए दिख। फिर उसी के साथ ये बुध जो है ये कन्या राशि में 7 सितंबर को जब चले जाएंगे तो ये पंचम भाव में होंगे और जो सूर्य होंगे वो केतु के साथ चौथे भाव में होंगे। तो ये भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, रिलेशनशिप, एजुकेशन, और अगर आप कोई ऐसी जॉब चाह रहे थे जहाँ पे बैंकिंग, टीचिंग, इन सब में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है टाइम पीरियड। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो शनि एक योग कारक ग्रह और एक अच्छा फंक्शनल बेनिफिक ग्रह बुध, उनकी आपस में दृष्टि संबंध रहेंगे, तो ये आपके लिए धन के लिए सुपर्ब टाइम पीरियड रहेगा। अचानक से धन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाते हैं, किसी की जॉब लगनी हो, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल जॉब लगनी हो, या आपके बच्चों की, या आपके घर में किसी की, या आपकी स्वयं की, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है क्योंकि आपका 6th हाउस भी बहुत फाइन तरीके से एक्टिवेटेड है, जो आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही गो गेटर टाइप बनाता है, ठीक है। इस मंथ में आप ग्रैब करोगे चीज़ों के, आपके पास आएगी और आप ग्रैब करोगे। तो क्योंकि आपका तीसरा भाव भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, छठा भाव भी, आपके उपचय भाव इस माह में बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, तीसरा, छठा और आपका दसम और 11वां। फिर उसके बाद देखिए ये होगा कि 17 सितंबर से कन्या राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव। तो बुधादित्य योग एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए बनेगा, कुछ दिन के लिए पंचम भाव में, जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, खासकर अगर आपके बच्चों के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर के लिए, इन सब के लिए आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ, ईगो बढ़ता हुआ, ये सब चीज़ें दिखेगी। लेकिन फिर क्या होगा ना, ये बुध चले जाएंगे छठे भाव में तुला राशि में 26 सितंबर को, तब यहाँ पे शुक्र रहेंगे और सूर्य वहीं पे ही रहेंगे, अपने कन्या राशि में रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इतना स्ट्रांगली, इतने उपचय भाव एक्टिवेटेड है। 2 ग्रह आपके तीसरे भाव में रहेंगे, 2 ग्रह आपके रहेंगे छठे भाव में, एक ग्रह रहेगा आपका दसम भाव में, एक ग्रह आपका रहेगा शनिदेव रहेंगे 11वें भाव में। लगभग 4, 5, 6 ग्रह आपके उपचय भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उपचय भाव इतना स्ट्रांगली जब एक्टिवेट होता है ना, तो जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब लग जाएगी, जो लोग चेंज चाह रहे हैं अपने करियर में, वो विद लॉट ऑफ मनी, उनके लिए अच्छा है। जो जो लोग चाह रहे हैं कि अब उनके जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं जिससे उसमें पैसा कमाते हैं, तो सडन आपको देखेगा अब बहुत पैसा सडन आया आपको, ठीक है, सडन पैसा आया आपके पास इस समय में। तो उपचय भाव जब एक्टिवेट करते हैं ना, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, धन आता है, इच्छा पूर्ण होती है, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं आपके इस समय में, तो जिससे आपके कंफर्ट्स बढ़े, लग्जरी बढ़े, ये सब चीज़ें। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी फास्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।